हेलो एवरीवन, वेलकम टू आद्री क्लासेस। ये बीएड एग्जामिनेशन 2024 का नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर है जो अभी रिसेंटली हुआ था। ये आपको 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, टोटल पेपर आप पर 100 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं एंड 80 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं। ठीक है, ये आपको 3 आवर्स का पेपर होगा। इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा एंड 4 क्वेश्चन आपको जो और करने हैं वो आपको यूनिट में से सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो टोटल आपको अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, वो तो करना ही करना है। तो 9 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिलीफ एंड द ट्रूथ। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया था। नेक्स्ट है एपिस्टोमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, करिकुलम एज अ प्रोसेस, प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। 3 टाइप्स के डिज़ाइन होते हैं, एक तो प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन और एक होता है सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन, और एक और है जो हाँ इसमें ही क्वेश्चन में आया हुआ था, लर्नर सेंटर डिज़ाइन। ठीक है, तो 3 तरीके के डिज़ाइन होते हैं, करिकुलम डिज़ाइन होते हैं। उसमें से 2 डिज़ाइन मेरे इस पेपर में पूछे गए थे। नेक्स्ट है आपका आइडियलिज्म भी। ये हमारी फ़िलॉसफी है। 3 फ़िलॉसफी होती हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और पैरागमेटिज्म। ठीक है, तो आइडियलिज्म के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बना था। करिकुलम एज अ प्रोसेस क्या होता है, इन चारों को ही हमें करना था। ये 4 मार्क्स का ईच पार्ट है। नेक्स्ट यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 एंड 3। इसमें से कोई भी हमें एक चूज़ करना है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन चूज़ किया था, व्हाट इज़ नॉलेज एंड नोइंग। नॉलेज क्या है और नोइंग क्या है। नोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, एंड नॉलेज इज़ द इंफॉर्मेशन या फिर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो पूरा इसको एलोबरेट कर देंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के टाइप्स, काइंड्स एक ही बात है, वो आपको लिखने हैं। मेथड्स लिखने हैं, कैसे हम उसे एक्वायर करते हैं, कैसे हम उसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रिलेटिव रोल्स ऑफ द नोअर एंड द नॉन इन द नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। जानने वाला और जानकारी देने वाला, दोनों के अंदर दोनों नॉलेज को कैसे ट्रांसमिट करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक इसके ऊपर क्वेश्चन है। 1660 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें एटलीस्ट आपको 5 to 6 पेजेस फिल करने होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज़ यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दिया हुआ है। ठीक है, इस 4 एंड 5 में हम लोगों को कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है, चूज़ करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग एमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉलेज। नॉलेज से क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल रही हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल फैक्ट्स बताने हैं। तो जो फैक्ट्स हैं वो भी बहुत सारे थे आपकी सिलेबस में, स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल है। तो इसके ऊपर भी बुक में दे रखा है फैसेट्स कर। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट नोट्स करने थे, तो इससे बेटर मुझे ये वाला क्वेश्चन लगता है। बट क्योंकि यहाँ हम लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं एक्सप्लेन करने के लिए। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क्स का था, तो इसमें थोड़ा सा कम होता है लिखने का। तो ये वाला क्वेश्चन चूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है, व्यवहार्यता क्या है। तो ये बेसिकली हमारी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर हमें जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हम उसके अनुसार चीज़ों को करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये रियलिटी पे डिपेंड करता है, रियल चीज़ों पे डिपेंड करता है। पैराग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म 3 तरीके की फ़िलॉसफी हैं। इनमें से किसी से में भी क्वेश्चन आ जाता है। इस पेपर में आइडियलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया है और पैराग्मेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आइडियलिज्म जो होता है वो आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है एंड पैरामीटरिज्म जो होता है वो आपका रियलिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इसके डेफिनेशन लिख दिया एंड उसके बाद इसके फीचर्स, एजुकेशन पे इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, रियल एजुकेशन कैसे हम लोग बच्चों को प्राप्त करवा पाएंगे। नेक्स्ट यूनिट 3, इसका हिंदी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्यवहार्यता से आप क्या समझते हैं, व्यवहार्यता की मुख्य विशेषताएं एंड शैक्षिक निहितार्थों पर विस्तार में चर्चा कीजिए। यूनिट 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम। करिकुलम से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द बेसिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन डिटेल। इसमें करिकुलम से हम क्या समझते हैं, करिकुलम इज़ द रन अ कोर्स
कोर्स के रन करने के तरीक़ों को ही हम लोग करिकुलम बोलते हैं, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इसका क्या बेसिस है, क्या आधार है, किस बेसिक्स पर ये करिकुलम डिज़ाइन होता है, क्या बेसिक्स हैं कि हमें करिकुलम बनाना चाहिए। ठीक है, पहली बात कि ये तो एक तो ये ना यूटिलिटी प्रोवाइड एक तो ये ना यूनिटी प्रोवाइड करवाता है एक नेशन को, कि पूरे नेशन में एक ही तरीके का सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होता अमंग द पीपल। एंड प्रिंसिपल ऑफ इसके सिद्धांत लिखने हैं कि क्या इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे, क्या इसकी सोच क्या है करिकुलम डिज़ाइन करने की, कि इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या महत्व है, कि क्या चाहते हैं ये लोग बच्चों से कि ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर। ठीक है, क्या इसके सिद्धांत हैं वो आपको लिखने थे यहाँ पे। नेक्स्ट है कोई, इसमें काफ़ी कुछ हम लोग लिख सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं, तो 60 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है राइट अ नोट्स, शॉर्ट नोट लिखना होता है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच के अंदर हम इतना मटेरियल नहीं इसमें लिख पाते, तो इससे बेटर चूज़ हम लोग वाइजली ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड इसमें हमें ट्रेडिशनल अप्रोच एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच को एलाबोरेट करना था कि ट्रेडिशनली कैसे पढ़ाई होती है। ये बेसिकली ये वाली टीचर सेंटर्ड पढ़ाई होती है, इसमें टीचर्स को ज़्यादा, टीचर जो पढ़ाएगा बच्चा वही सीखता है, बुकिश नॉलेज सीखता है। पार्टिसिपेटरी नॉलेज के अंदर बच्चा सीख पाता है, खुद को इन्वॉल्व करना सीखता है कि मुझे कैसे इन्वॉल्व होना है, मुझे कैसे पढ़ाई को गेन करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप में स्टडी करता है बच्चा, लर्नर सेंटर पढ़ाई होती है ये वाली। ठीक है, इस वाली अप्रोच में आप ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका हिंदी में इसमें है परंपरागत दृष्टिकोण एंड सहभागी दृष्टिकोण, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने थे। ये भी 60 मार्क का है, बट वाइजली अगर मैं देखूँ तो ये वाला क्वेश्चन चूज़ करना चाहिए, करिकुलम वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यूनिट 4, इसके अंदर भी आप कोई भी एक क्वेश्चन चूज़ करेंगे, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट है लर्नर सेंटर डिज़ाइन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डिज़ाइन 3 टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से एक और यहाँ पर दे रखा है लर्नर सेंटर डिज़ाइन। एक क्वेश्चन उसमें और था इस पेपर में, प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन। इस पेपर में 2 डिज़ाइन पूछे गए थे, लर्नर सेंटर और प्रॉब्लम सेंटर। लर्नर सेंटर में इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होती है, बच्चे की सहभागी होती है, और बच्चा कैसे प्रैक्टिकल करके चीज़ों को कर पाता है, प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अटेन कर पाता है। ये सब चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। इसमें एक्टिव रोल बच्चे का होता है, पैसिव रोल टीचर का होता है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करती है। तो इस तरीके का यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला आपको रिसोर्स की, ठीक है, दूसरा टीचर्स की, रिसर्चर्स की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल जो भी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, जो भी पढ़ाई हो रही है, वो स्कूल इज़ ऑल्सो अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का ही एक छोटा सा रूप होता है स्कूल, जिसके अंदर हम लोग कल्चरल और साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हम लोग सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के अंदर सिखाते हैं। तो एक सोसाइटी की भी ज़रूरत पड़ती है कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हमें अपने बच्चों को वो उन चेंजेस के साथ तैयार करना है। तो इसी तरीके से करिकुलम भी डायनामिक होता है, चेंज होता है उसके अंदर भी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एलाबोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ये आपका हिंदी में है शिक्षार्थी केंद्रित डिज़ाइन, पाठ्यचर्या विकास में आवश्यक घटक। क्वेश्चन नंबर 9 भी है इसमें, 8 और 9 में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो 9 में है व्हाट इज़ द करिकुलम चेंज, चेंज क्या है, करिकुलम चेंज क्या है, एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी, क्या करिकुलम में चेंज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और ये क्यों ज़रूरी है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस curriculum change and the need for adapting educational programs to meet evolving needs and challenges। आपको वो फैक्टर बताने थे जिसकी वजह से करिकुलम में बदलाव आते हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब आप इसमें पहली बात ये भी लिख सकते हैं कि आप लर्नर की एबिलिटी को देखकर आप चेंज करेंगे अपने करिकुलम में, क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपने करिकुलम में डाल दी जो सभी तरीके के बच्चे एक क्लास में होते हैं, तो हमें उसी को ही ध्यान में रख के एक करिकुलम, एक कोर्स हमें डिज़ाइन करना चाहिए। तो हम लोग अगर हमने कुछ ऐसे चीज़ें डाल दी और जो कि एक एवरेज या जो एक
बिलो एवरेज बच्चा नहीं उसको अडेप्ट कर पा रहा, तो वो एक फैक्टर बनता है कि हमें अपने करिकुलम को चेंज करना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी भी एक फैक्टर है कि हमें वो ये चीज़ सिखाती है कि अब हमें कैसे डेवलपमेंट हो रही है हमारी कंट्री में और कैसे हमारा बच्चा उस चीज़ को अचीव कर पाए, तो उस चीज़ को भी देखेंगे तो वो भी हमारे एक फैक्टर है चेंज करने का। दूसरा, जैसे कि पहले होता था कि एक कंप्यूटर आना एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, तो स्कूल में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गए थे, बट आज के टाइम पे कोडिंग आना इज़ मस्ट। कोडिंग अगर जिसको आती है तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है किसी भी वर्क प्लेस पे। तो आजकल स्कूलों में इसके लिए कोडिंग इन्वॉल्व कर दिया गया है कि कोडिंग बच्चों को सिखानी चाहिए। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही क्या डिमांड होगी फ्यूचर में उसके वर्क से रिलेटेड, उसी के अकॉर्डिंग ही करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये इसका हिंदी में दिया हुआ है, पाठ्यक्रम परिवर्तन क्या है और ये क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है कि परिवर्तन करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या चुनौतियाँ होती हैं शैक्षिक कार्यक्रम को अपनाने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा पेपर आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये बिल्कुल रिसेंट पेपर है 2024 का। जिनका अभी नहीं हुए हैं एग्ज़ाम, उनको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।